मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आ गए और पूरे अयोध्या ही नहीं भारतवर्ष में एक जश्न का माहौल है। एक झोपड़ी के सामने मैं अभी भी खड़ा हूं और ये झोपड़ी है कोरोना वॉरियर्स की। आज हम छुईबत के दौर में 6 विधानसभाएं कवर कर चुके हैं और तमाम हॉस्पिटल्स हम देख रहे हैं। यकीन मानिएगा ये वो हॉस्पिटल है जहां पर ऐसा भी सुनने में आया है कि जो वहां पर विभाग में कर्मचारी हैं उन्हें इंजेक्शन तक लगाना नहीं आ रहा। लेकिन कुछ वॉरियर्स ऐसे भी है कोविड वाले जो आज भी अपनी नौकरी को तरस रहे हैं। क्या है इनकी व्यथा? क्योंकि ये व्यथा आज की नहीं है, तकरीबन 200 दिन हो चुके हैं। चाहे खून से लिखा हुआ पत्र राज्यपाल को या राष्ट्रपति को इनके द्वारा भेजा गया हो, या फिर अनिश्चितकालीन धरना, आमरण अनशन, तमाम चीजें ये कर चुके हैं, लेकिन कान नहीं खुल रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर मैंने आपको टिहरी हॉस्पिटल से दिखाई थी जब हमने कहा था कि कैसे एक बड़ा पोस्टर लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है 1346 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं धन सिंह रावत जी और मुख्यमंत्री धामी ने। तो किस तरह से वो नियुक्ति पत्र दिए गए? जो काम पहले पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर का होता था वो नियुक्ति पत्र देते थे, आज सरकारें स्वयं अपना दम लगाकर वो पत्र भी दे रहे हैं। ये युवा, ये चेहरे आप इनको बहुत समय से देख रहे हैं। ये भाई एक बार नहीं, 2 बार 3 बार तो ये हॉस्पिटल भी चला गया। बहुत बुरी हालत है। मेरे भाई क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, धन्यवाद करूंगा सर आपका और आपका चैनल का, जो आप हमारी बातें बार बार सरकार के सामने लेके जाते हो। पर क्या करें सर, फैदत नहीं वोणु है, लगे आजिन पर वोणु नहीं, पॉइंट है जी सुनणु नहीं। अब सुनाई किसको नहीं दे रहा है वो एक बड़ा प्रश्न है। सुनाई देना चाहिए क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है कीमती। जी सर, हमने 110 दिन की भूख हड़ताल करी। आज हमें 204 दिन हो चुके हैं। इस बारे में हमने प्रेस मीट भी कराया सर आज। तब भी गवर्नमेंट के आंख कान नाक सब चीज बंद हो रखा हमारी तरफ से। बड़े बड़े होर्डिंग तो बहुत लगती है सर। बार बार प्रत्येक उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां स्वास्थ्य मंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटे हो। जब आपने अभी बोला था कि वो पोस्टमार्टम का काम रहता था, यमुना कॉलोनी केवल 7-8 किलोमीटर दूर है, वहां से यहाँ आने में उनको 204 दिन लग गए हैं। ना मतलब अभी भी कितने दिन मैं और तो बोल रहा था मेरे झोपड़ी के भाग कब खुल जाएंगे। राम भगवान जी काफी सालों तक रहे झोपड़ी में, अब बड़ा मंदिर बन गया। ये झोपड़ी के भी भाग खोल दो धन सिंह जी, यहाँ भी आओ। इन युवाओं के भी कितने लोग हैं आप लोग? हम 900 कर्मचारी हैं सर। 900 लोग वो हैं जो यहाँ पर नौकरी के लिए तरस रहे हैं। मैंने सुनने में आया था कि कुछ इन्हीं के भाई बंद हैं जिनको जापान भेजा जा रहा है। जापान भी जा रहे हैं आपके साथ के, सुना था आपने भी? अखबारों में तो यही सुनने में आया था कि जापान जा रहे हैं यहाँ के जो हमारे नर्सिंग वाले बच्चे हैं। तो तुम लोग नर्सिंग वाले नहीं हो? सर हम नर्सिंग सारे स्किल्ड वाले बच्चे हैं सर। हमारे पास सारे वो हैं। हमारे पास 124 फार्मासिस्ट हैं, 56 हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट वाले हैं, 486 करीब हमारे पास 4th क्लास हैं। फिर भी उत्तराखंड सरकार की आंखें बंद है। हमें 3 साल काम करने का ये नतीजा दिया है उत्तराखंड सरकार ने। हमें 3 साल काम करने के बाद ये पुरस्कार दिया कि तुम धरना स्थल पे बैठो 7 महीने से। 7 महीने लग गए धन सिंह रावत को हमारी आवाज़ सुनने तक, और अभी भी सुनने के मतलब कान ही बंद कर लिए अपने। मरो तुम, कोविड में नहीं मरे तो तुम लोग धरना स्थल पे मरो, पर कैसे कर कभी मरो। मैं आपको थोड़ा तस्वीरें कोविड की भी बताना चाहूँगा। पहले मैं मिला था, एक बहन थी यहाँ पर जिन्होंने अपना बच्चा खोया था कोविड के दौर में, लेकिन वो तब भी हॉस्पिटल में थी। वो हॉस्पिटल में थी और उन तमाम लोगों का इलाज कर रही थी, उनके पास जाने से नहीं कतरा रही थी, जबकि घर पर उसको पता था उसका बच्चा अभी अभी गया है। इन्हीं बहनों में से, ये नहीं है वो, पर इन्हीं बहनों में से कुछ बहनें हमारे साथ हैं। ये आया था रावा कब आर बोलो नौकरी लगे तुम्हारे? पता नहीं, हम तो यही तब से, वो तो कोरोना में काम करके तो हमें सज़ा मिल गई है। हमने तो गलती कर दी है। वैसे तो सरकार ने हमें सजा ही दी है, जितनी बार देखो सजा ही दी। ये यानी कि गुनाह हो गया, हमसे गलती हो गई यानी। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। अच्छा, पर ये कैसे चल रहा है? घर परिवार में कितने लोग हैं? वो तो अभी तो मैं मम्मी औरों के साथ रह रही हूँ। अगर रूम लेती तो मैं नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। यानी कि कैसे चल रहा है घर चल? वो तो मम्मी औरों के घर आप पे लोगों रह का खर्चा कैसे चल रहा है? आप भी साथ में ही हैं? हाँ, साथ में ही। कैसे चल रहा है? खर्चा तो संयोगवश चल ही रहा है, भगवान कृपा से, प्रभु कृपा से चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर आज हम समर्थन में आ रखे हैं छात्र संघ के, डीएवी छात्र संघ। अच्छा, आप डीएवी छात्र संघ से हैं? आप भी साथ में? अच्छा, कोविड वाले ही? हाँ जी। आप वो तो मैं ये लोग ये पीपी किट अभी भी हूँ, ये पीपी पीले कलर का पीपी किट है ये। हाँ जी, पीपी किट है हमारे लिए। तो यार रात में ठंड में इसी को पहन के सोते हैं, और खाने पीने का ऐसी है, बस चल रहा है, बस ऊपर वाली की कृपा से चल ही रहा है।
और ये पहाड़ी बच्चे हैं इसलिए डगमगाते नहीं हैं। पहाड़ी जो युवा है ना, मैं जानता हूँ, चाहे महिलाएं भी हों हमारी, वो पहाड़ सा हिम्मत रखती हैं और यकीनन वो जो कर पा रही हैं बस कर रहे हैं। आप देखिएगा ठंड में आप घरों पर बिना हीटर के नहीं रह पा रहे। आप धन सिंह रावत जी से या किसी से भी अधिकारी से मिल लो, आज उनके कमरे में हीटर चल रहा होता है। यहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं है। अलाव के लिए लकड़ियां जरूर दी जाती हैं, पर आजकल निकाय द्वारा जो लकड़ियां आ रही हैं वो भी कच्ची हैं। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, जितने भी आप जहां जहां अलाव के लिए लकड़ियां जा रही हैं आप देख सकते हैं वो कच्ची हैं। आपने तो राम भक्त भी लग रहे हैं आप हमें, हैं? क्या लग रहा है, राम आगे, आपके राम कब आएंगे? ये सरकार हमारे ये बात का जवाब हमें प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए था, क्योंकि अब राम लला टेंट छोड़ के मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमें इस टेंट से कब आज़ादी मिलेगी और कब हम अपने तैनाती स्थल जाएंगे। चलिए, लोग सब हैं ये, इनकी कहानियां वही हैं। एक दो भाई से और पूछ ले। आप गांव का आपका? मैं बड़कोट उत्तरकाशी। अरे वाह, क्या लग रहा है आपको, होगा कभी? स्थिति देखिए सर, तो अभी तक तो हमारे जीवन में सिर्फ निराशा ही दिख रही है। राम राज्य की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य आप देख ही रहे हैं। जो देश का युवा है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी तो आपने तोड़ रखी है, हड्डी भी तोड़ रखी है और सब कुछ तोड़ रखा है। और आपने जो नाले के बगल में जैसे उसको जो है रात में यहाँ जो है कितना ठंड है, आप एक बार दिखाएंगे अंदर हमारे पास सीमित। मैं अभी हम आपको अंदर भी दिखाएंगे कि कैसा वहाँ माहौल है। और जो ये रात की बात कर रहे हैं, आजकल ये एकता विहार है सहजधारा रोड पर, आपने सुना होगा बाघ भी लगी बोलिए, तो देहरादून में बाघ लगी, इनके यहाँ भी बाघ आया था। तो ऐसे हालात में है ये। 200 दिन हो गए, 204 दिन, 204 दिन कम नहीं होते और ये कुत्ता बीच में आ गया, चला गया। तो कुत्तों के बीच में भी है ये, गली के कुत्ते सभी। आप रहो, यहाँ पे गाय चरती रहती हैं। इनके पास टॉयलेट की व्यवस्थाएं कैसी हैं? टॉयलेट की व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा लगाया गया है, चल रहा है सर जैसे तैसे चल रहा है करके बस। जी। हमारी एक छोटी सी मांग थी, जब 3 साल हमने लगातार स्वास्थ्य विभागों में काम कर दिया, अभी तो आप देख ही आ रहे हो सर पहाड़ों के हाल क्या है। एक CSCPSC में ताले लगे हुए हैं, बिना कर्मचारी के वहाँ पे ताले भी खोलने के लिए कोई नहीं है। तो हम पूरा उत्तराखंड के कर्मचारी यहाँ पे, हमें कहीं भी पटक दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम काम करने के लिए तैयार है, बस हमें नौकरी दे दो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काम वही आता है। और सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने भाई ने सही बोला है, वाकई वहाँ पर काम करने के लिए लोग नहीं है। एक भाई साहब भी हैं यहाँ पर, नौटियाल जी, और नौटियाल जी समर्थन कर रहे हैं इन युवाओं का, बहुत अच्छी बात है। समानता मंच से हैं आप, और रिटायर्ड PWD में इंजीनियर थे आप। प्रणाम सर, स्वागत है आपका। बच्चों के बीच में कैसा लग रहा था, युवा जा कहाँ रहा है ये सब? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, और उत्तराखंड राज्य के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि जो हमारे देश की एनर्जी है, ये युवा, ये इस तरह से यहाँ पे फील्ड में बैठ के, और 204 दिन बता रहे हैं कि 204 दिनों से यहाँ पे बैठा हुआ है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब देखिए, इन लोगों ने कोविड के दौरान, जब एक भाई अपने पिता को, एक भाई अपने भाई को छूने के लिए तैयार नहीं था, अपने माँ बेटा को छूने के तैयार नहीं था, या पिता पुत्र को छूने के लिए नहीं तैयार था कोरोना काल में, उस समय इन लोगों ने अपनी जान को हथेली पे रख के, और हमारी गवर्नमेंट को या हम लोगों को, हमारी उत्तराखंड की पब्लिक को इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, और लगातार इन्होंने सेवाएं दी। और उस सेवा के बाद इनका इस तरह से हस्र कि इनको निकाल दिया जाना ठीक है। और बता रहे हैं आज की डेट में दुनिया भर के पद खाली हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में, ताले पड़े हुए हैं। अल्टीमेटली ये लोग तो ऐसी डिमांड भी नहीं कर रहे कि हमें रेगुलर पोस्टिंग कर दो, एडॉक कर दो, कुछ भी कर दो। ये लोग अपना मानदेय पे 10,000 15,000 पे भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनको मजबूर कर रही है यहाँ पे बिठाने के लिए, और वहाँ अपने PSC बंद कर रही है। और नारे आपके इतने बड़े बड़े हैं, हम ये कर रहे हैं, हम सुराज ला रहे हैं, हम तो राम राज ला रहे हैं। क्या यही राम राज्य है? ये लोग 204 दिन से इस टेंट में बैठे हुए हैं, या इस 204 दिन ये हैं उत्तराखंड बेरोजगार वाले, बगल में साल होने वाला उनको 9 फरवरी को। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का है। और मैं तो सरकार से विनम्र अनुरोध करूंगा कि इनकी तरफ ध्यान दें, नहीं तो ये वो हमारे युवा हैं, ये वो चिंगारी है, अगर ये सुलग गई, आप इन्हें ज़्यादा ना सुलगाएं, अगर सुलग गई तो पता नहीं क्या होगा फिर। चलिए, तो अल्टीमेटम भी है, और जो दे रहे हैं। स्मृति यहाँ पर है, हमेशा युवाओं के बीच में खड़ी रहती हैं। 204 दिन हो गए स्मृति, लग रहा है कहीं से कुछ इनका हो रहा है? नहीं, मैं जब इनको देखती हूँ, जब जिस दिन ये बैठे थे आंदोलन में, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था ये देख के कि इनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई थी। अगर आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए थे। तो ये सरकार जिसके ऊपर पुष्प बरसाती है ना, तो समझ लीजिए उसके बाद ही उनके साथ क्या करने वाली है। तो मुझे लगा था अब इनको जॉब मिलेगी जब पुष्प वर्षा हुई, कि हाँ वाकई में ये एक तरीके से फरिश्ते बन के सबके साथ आए थे सबकी जान बचाने। लेकिन जब ये आंदोलन पे बैठे, अनशन पे बैठे, या जब ये इतनी सारी चीज़ें, बहुत लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए हैं, बहुत लोगों को ज़बरदस्ती खींच के हॉस्पिटल ले जाया गया है सरकार द्वारा,
तब मुझे लगा सरकार इनको हॉस्पिटल ले जा रही है तो शायद इनकी जान की कुछ वैल्यू करेगी और इन्होंने जो इतनी सेवा करी है उसके बदले में इनको इनकी नौकरी देगी। पर सरकार तो ऐसी हो गई है कि उन्होंने हर मुद्दे को अनदेखा कर दिया है, चाहे वो हमारा बेरोजगार संघ हो, चाहे वो हमारे कोविड वॉरियर्स हो, सबको सरकार अनदेखा कर रही है। और सरकार उनको तो अनदेखा कर ही रही है, आम जन को भी अनदेखा कर रही है। सरकार नहीं किसी को देखेगी, वो वही करेगी। तानाशाही की सरकार हो चुकी है, वो वही करेगी जो वो चाहेगी, हम चाहे कितना चिल्लाते रहें। आम आदमी चिल्ला रहा है। चलो तो एक बार थोड़ा मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। बात करने के लिए बहुत कुछ है, पर जो तस्वीरें आप देखेंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ इस तरह से ये जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार भी हैं, और इन्होंने लिखना भी बंद कर दिया बोर्ड। ये देखिए आप, हाँ, धरना को 203वां दिन। हाँ, भारत के झंडे जरूर हैं, भारत हमेशा यूं ही सशक्त बना रहे, लेकिन हमारे युवा भी सशक्त हो जाएं। इसी प्रेरणा के साथ आपसे जल्द जुड़ेंगे। कुछ अगर कहीं तक ये जा रही हो खबर तो आप इसको ज़रूर पहुंचाएं और इनकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो जाए, क्योंकि सर्दियों में वाकई ये भी चाहते थे कि अपने घर में जाकर एक गर्म रजाई में उन गद्दों पर सो पाएं। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। छुईबत उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, कमल ज्वेलर्स, CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।